नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की दुनिया में चल रहे हैं और ख़ास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई दी गई दवा वाकई काम कर रही है या नहीं। हमारे पास डॉक्टर जेम्स टायलर केंट के मशहूर 12 अवलोकन यानी केंट्स 12 ऑब्जर्वेशंस पर आधारित कुछ जानकारी है। इरादा ये है कि समझें कि होम्योपैथिक डॉक्टर इन अवलोकनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मरीज की प्रतिक्रिया समझने में, इलाज का रास्ता तय करने में और हाँ, दवा के असर को परखने में। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। आखिर ये केंट के अवलोकन मतलब इतने ज़रूरी क्यों माने जाते हैं? ये किस तरह से मदद करते हैं? हाँ, देखिए, इन्हें आप ना एक तरह का क्लिनिकल दिशा सूचक मान सकती हैं। जब कोई दवा दी जाती है तो जाहिर है मरीज का शरीर प्रतिक्रिया देता है। ये अवलोकन उसी प्रतिक्रिया के मायने समझने में मदद करते हैं। मतलब क्या इलाज सही दिशा में जा रहा है या फिर कहीं कुछ बदलने की जरूरत तो नहीं है या सब ठीक है। तो ये अवलोकन बताते हैं कि जो हो रहा है उसका मतलब क्या है, आगे क्या उम्मीद करें और अगला कदम क्या होना चाहिए। दिलचस्प। अच्छा, इससे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए जैसे दवा देने के बाद मरीज की हालत पहले तो काफ़ी बिगड़ जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे लगातार सुधार आता है। ये शायद उनका दूसरा अवलोकन है ना? बिल्कुल सही कहा, ये दूसरा अवलोकन है। जब ऐसा होता है तो ये अक्सर संकेत देता है कि बीमारी शायद काफी गहरी है। हो सकता है शरीर के अंगों में कुछ अंदरूनी मतलब संरचनात्मक बदलाव भी हो। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शुरुआती बिगड़न असल में एक अच्छा संकेत मानी जाती है। अच्छा। हाँ, ये बताती है कि जो दवा चुनी गई है वो सही है और शरीर ने इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुधार होगा, हाँ, भले ही थोड़ा धीरे हो। इसमें बस धैर्य रखना होता है और दवा को अपना काम करने देना चाहिए, उसमें दखल नहीं देना। ठीक है, तो शुरुआती बिगड़न असल में सकारात्मक हो सकती है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? हाँ। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां तेजी से बिगड़ने के बाद उतनी ही तेजी से सुधार भी हो? शायद वो तीसरा अवलोकन है। हाँ, तीसरा अवलोकन बिल्कुल इसी स्थिति के बारे में है और ये तो बहुत ही शानदार संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि न सिर्फ दवा एकदम सटीक है, बल्कि मरीज की जो जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स जिसे कहते हैं, वो भी काफी मजबूत है और बीमारी ज्यादा गहरी या संरचनात्मक नहीं है। ये प्रतिक्रिया अक्सर तेज बीमारियों में मतलब अक्यूट केसेस में कुछ घंटों के अंदर दिख सकती है या फिर पुरानी बीमारियों क्रोनिक केसेस में इलाज शुरू होने के कुछ शुरुआती दिनों में। इसमें भी सलाह वही है, हस्तक्षेप न करें, शरीर को ठीक होने दें। ये बात तो समझ आती है, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति सोचते हैं जो थोड़ी कह सकते हैं उल्टी लगती है। मान लीजिए मरीज को दवा के बाद पहले तो काफी आराम महसूस हुआ, लगा कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगती है। ये शायद पांचवा अवलोकन है ना? हाँ, ये पांचवा अवलोकन है और इसे, जैसा आपने कहा, एक प्रतिकूल यानी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इशारा करता है कि दवा शायद सिर्फ ऊपरी तौर पर काम कर रही है, मतलब लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा रही है, जिसे हम पेलिएशन या सप्रेशन कहते हैं। वो जड़ से ठीक नहीं कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि वो शायद लाइलाज है, इनक्योरेबल है। ऐसी स्थिति में केस को फिर से गहराई से देखना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है और ज्यादा सटीक मिलती जुलती दवा ढूंढनी पड़ती है। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, एक और स्थिति जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, अगर दवा देने के बाद मरीज के पुराने मतलब भूले बिसरे लक्षण वापस उभर आए। 11वां अवलोकन। कई लोग तो शायद इससे घबरा जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और यहीं पर होम्योपैथी का नजरिया बड़ा दिलचस्प हो जाता है। 11वें अवलोकन के अनुसार पुराने लक्षणों का वापस आना असल में एक बहुत अच्छा संकेत है। सच में? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि दवा सही काम कर रही है और शरीर अंदर से बाहर और अतीत से वर्तमान की दिशा में ठीक हो रहा है। वो पुरानी जो दबी हुई समस्याएं थी ना, उनको सतह पर ला रहा है ताकि उन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सके। अक्सर अनुभवी चिकित्सक मरीजों को पहले ही बता देते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है और ये इलाज की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो चिंता की बात नहीं है। सोचिए जैसे शरीर अपनी पुरानी फाइलों को खोलकर उन्हें ठीक कर रहा हो। तो अगर हम इन सब अवलोकनों को एक साथ देखें तो मतलब सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लक्षणों के होने या ना होने से कहीं ज्यादा गहरी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अवलोकन हमें सिखाते हैं कि हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि लक्षण है या नहीं, बल्कि लक्षणों का क्रम क्या है, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में गया
उनकी तीव्रता कैसी है, बढ़ रही है, घट रही है, मरीज की ऊर्जा का स्तर कैसा है, उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है, समग्र रूप से वो व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, ये सब चीजें मिलकर बताती हैं कि इलाज सही दिशा में है या नहीं। ये हमें वास्तविक गहरे इलाज और सिर्फ ऊपरी तौर पर लक्षणों को दबाने के बीच का फर्क समझने में मदद करते हैं। इसीलिए सही दवा चुनना, उसकी सही पोटेंसी मतलब दवा की शक्ति तय करना और फिर ध्यान से मरीज का निरीक्षण करना और हाँ, धैर्य रखना, ये सब होम्योपैथिक इलाज के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो संक्षेप में कहें तो केंट के ये 12 अवलोकन होम्योपैथी में इलाज की प्रगति और दवा की प्रतिक्रिया को समझने और उसकी निगरानी करने के लिए एक व्यवस्थित और गहरा ढांचा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ बाहरी लक्षणों को देखकर या जो तुरंत आराम मिला है उसे निष्कर्ष निकालना कई बार भ्रामक हो सकता है। इलाज कितना गहरा है और जो प्रतिक्रिया हो रही है वो उपचारात्मक है या सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली, इसे समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमें आमतौर पर भी अपने स्वास्थ्य और बीमारी को समझने के लिए लक्षणों के आने जाने, उनके प्रकट होने और गायब होने के पैटर्न पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें? एक विचारणीय प्रश्न है।